नमस्कार, मैं कमलनाथ झा शिक्षा की बात हर शनिवार की विशेष अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षकों के प्रश्नों के साथ आज हमारे बीच डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सर। हमारे बीच आज 5 विशिष्ट शिक्षक उपस्थित हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने 2022 में और 2023 में। मैं इन शिक्षकों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन्होंने अपने कुछ प्रश्नों के साथ सर के साथ बात करेंगे। अपर मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए। मेरा प्रश्न है सर कि सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब अधिकांश स्कूल जो हाई स्कूल थे अब उच्च माध्यमिक हो गए हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई अब उनमें हो रही है, किंतु बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, विशेष रूप से विज्ञान में। मैं समझता हूँ कि उसके कई कारण हैं। एक तो सत्रारंभ देर से होना और सत्रावसान जल्दी हो जाना। दूसरा, कोचिंग्स का स्कूल के टाइम में ही होना, विषय विशेष के शिक्षकों का अभाव होना और कुछ हद तक शैक्षणिक उदासीनता। हम लोग इस पर आदर्शवादी बातें करते रहे, किंतु व्यवहारिक रूप से विशेष रूप से विज्ञान के विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आज मैं एक 2-3 जिलों का मैं टीचर का जो पोस्टिंग का व्यवस्था है उसको समीक्षा भी कर रहा था और मैं यही देख रहा था स्पेसिफिकली कि ऐसा कोई स्कूल छोटा तो नहीं है जहाँ पे साइंस का टीचर ना हो, मैथ्स का टीचर ना हो। तो ये हम लोग बहुत कोशिश में हैं कि ऐसा कोई स्कूल ना हो जहाँ पे साइंस, विज्ञान, मैथ्स या कोई हिंदी, सोशल स्टडीज़ और ये सब जितनी भाषाओं का है और जो कंपलसरी है, ये टीचर वहाँ मिसिंग ना रहे। यदि मिसिंग भी होते हैं तो बगल के स्कूल का डेपुटेशन या कुछ उस व्यवस्था से हम लोग उसको कोशिश करना चाहेंगे। तो ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग इसको पहले टैकल करते हैं। दूसरा है कोचिंग वाला अभी भी बड़ा मेस है। मतलब ये कोचिंग का जो व्यवस्था है कि स्कूल टाइमिंग में ही बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, ये अभी भी चिंता का विषय है। और मैं बार बार बोला भी हूँ कि स्कूल टाइमिंग में सरकारी जो स्टूडेंट और टीचर है वह कोचिंग संस्था में नज़र नहीं आएगा और इस बार हम लोग कार्रवाई कर देंगे। तीसरा है, हम लोग ने अब आफ्टर द वेकेशंस हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी शुरू कर रहे हैं ऑफ स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स को ये कंपल्शन भी रहेगा कि अब उनको बायोमेट्रिकली उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल कागज़ में लिख दिया प्रेजेंट और 4 दिन बाद आया है सब में प्रेजेंट मार्क कर दी। तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी स्टूडेंट की शुरू होने वाली है। हम लोग वो व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। और एक तीसरा, जैसे मैंने बाकी आप सभी से सुना कि एक इनर मोटिवेशन भी टीचर का होता है जो इस पूरी व्यवस्था को ड्राइव करता है। देखिए, सरकारी व्यवस्था में हम क्या अपर मुख्य सचिव हैं, सरकारी जिसको कहते हैं सरकारी कर्मी ही हैं। मतलब स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते हैं, हम केवल अनुरोध कर सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम सम्मान आपको दे सकते हैं, लेकिन उस विद्यालय में पढ़ाना आपका काम है। मतलब उस किस व्यवस्था से पढ़ाते हैं और कैसे, जैसे अभी बता रहे थे कि खेल खेल के गीत गा के, तो पढ़ाना तो आपको ही है। और ये आपके इनोवेशन और आपके लगन और आपके कर्मठता पे ये सब निर्भर है। इस पर मतलब मैं ज़्यादा कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। सर नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो लगातार बेहतर हो रही है, पर मेरा सवाल है कि क्या माध्यमिक स्तर पर सर कक्षा 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस या स्किल शिक्षा के लिए भी विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है ताकि ये बच्चे और बेहतर बन सकें? देखिए, इस बार हम लोग मंथली मैगजीन भी ला रहे हैं और इस पर कार्रवाई चल रही है कि एवरी मंथ स्कूल में मैगजीन भी जाए, स्कूल मैगजीन भी जाएगी, जिसमें 1 to 5 एक मैगजीन जाएगी, 6 to 8 एक मैगजीन जाएगी और 9 to 12 जो है तो तीसरी मैगजीन जाएगी। और इस मैगज़ीन में
जो छोटे वाले हैं 1 to 5 में तो मोस्टली मैथमेटिक्स और रीडिंग है, जिसमें सभी आप जैसे टीचर से भी कंट्रीब्यूशन से वो बनेगा। जो 6 to 8 है और 9 to 12 है वो बेसिकली सब्जेक्ट और कैरियर ओरिएंटेड होगी। थोड़ा मतलब धीरे धीरे, मतलब अचानक कैरियर तो नहीं बन सकता किसी का, तो धीरे धीरे उसको हम लोग पुश करेंगे कि साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, रीडिंग में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो कार्रवाई अब कर रहे हैं तो जो मंथली मैगज़ीन है वो लाइब्रेरी में होगी ऑब्वियसली, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जब लाइब्रेरी में जाएंगे इस मैगज़ीन्स को पढ़ेंगे, इस पर चर्चा क्लास में होगी और हर महीने होगी तो अपडेटेड होगा। तो हम लोग का तो यही है कि ये कैरियर गाइडेंस इसी माध्यम से थोड़ा गाइड करें, और उम्मीद करेंगे कि टीचर उस मैगज़ीन को पढ़ के फिर आगे उसको ट्रांसमिट करें स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। द्विजेंद्र सर, आपके कोई सवाल हो तो। आज हम लोगों को इस लायक समझे आप कि हम लोग भी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम कि इतना बड़ा सम्मान पदाधिकारी का स्तर से जब से पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तब से राज्य स्तर से लेके और जिला स्तर तक नहीं मिला था। वो सम्मान और सबसे बड़ी पदाधिकारी हमारे सर्वा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के समक्ष हम अपनी बात को रख रहे हैं। ये खुशी भी है और गर्व तो हमको होना चाहिए ना कि इतने शिक्षाविद के बीच में मैं बैठा हूँ और निस्वार्थ भाव से जो बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। मतलब हम लोग तो ये इतने सारे गाइडलाइंस तो कभी दिए नहीं, और एक निस्वार्थ भाव से जो अपने स्व प्रेरित होकर बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, मतलब इसके लिए तो मैं सभी का नमन करता हूँ। सर मेरा प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मेरा मानना है कि शिक्षक, छात्र और अभिभावक, ये तीन जो कड़ी है, इसका जुड़ाव जितना कस के होगा, फेविकॉल से हो या फेविक्विक से हो जुड़ाव, उतना ही शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा, बेहतर समाज का निर्माण होगा, और अन्य का हस्तक्षेप को थोड़ा कम किया जाए, और इन तीनों का जुड़ाव कितना ज़्यादा हो। अभी फेविकॉल लगा हुआ है, सोल्यूशन लगा हुआ है, उसको और जो साटने वाला चीज़ है, जोड़ने वाला चीज़ है, जो छूटे नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था है तो। देखिए, मैं मतलब आपने अन्य बताया नहीं, अगर मुझे अन्य पता चल जाता तो मैं उस व्यवस्था को हटा ही देता। तो अब अन्य क्या है ये अब स्पष्ट नहीं मुझे किया, लेकिन हमारा मानना है कि 3-4 प्रकार के 4 स्टेक होल्डर हैं। एक तो शिक्षक हैं, एक स्टूडेंट है, एक अभिभावक है, और पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं जो वहाँ पे गांव में घूमते हैं और गांव की व्यवस्था देखते हैं और ये खोजते हैं कि बच्चा कौन बाहर है अंदर है। तो ये सारी व्यवस्था मिलकर ही बनेगी। मतलब हमारा अपना मानना है कि जब तक समाज शिक्षा को अपना परम स्थान, जो वो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान नहीं देगा, तब तक वो नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अगर समाज सोचता है कि ऐसे ही है, स्कूल है, सरकारी कर्मी है, तब तो नहीं होगा ही। तो सभी को ये मतलब सोचना पड़ेगा कि जो शिक्षा का जो एक तो शिक्षा है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब स्थान है, वो समाज को सोचना पड़ेगा। मुखिया जी हो, पंचायत समिति हो, या जो भी, और जीविका भी हो, और फिर ये जो फेविकॉल जिसकी बात करें, तीनों जुड़े हुए हैं, ये होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जो सरकारी व्यवस्था है, जो आपका BEO है और जो बाकी सरकारी कर्मी हैं, वो आपको परेशान न करें। यदि उसी को अपने अन्य बोला है तो बात अलग है। तो मेरा